नमस्कार, मैं वर्षा परगट आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से हमारे इस चैनल में। 18th लोकसभा में जो कुछ भी विपक्ष के नेता ने बोला वो हम नहीं भूलने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने उनको पढ़ाया इस तरह से बोलना है तो बिना सोचे समझे जो बोल रहे थे वो एक तरह से हमारे संस्कृति के ऊपर या हमारे धर्म के ऊपर एक तरह से आघात ही था। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि विपक्ष के नेता ने भगवान शंकर के बारे में बोला, उनके त्रिशूल के बारे में बोला, और उन्होंने अपने भाषण के दौरान ये भी कहा कि त्रिशूल जो है वो अहिंसा का प्रतीक है, हाथ जो है वो अभय मुद्रा जो है वो ये बताता है कि डरो मत, डराओ मत। ये सारी बातें वो उस टाइम पे कर रहे थे। तो ये सारी बातें जो है हमने सोचा क्यों ना हम भी इसके बारे में थोड़ा ढूंढ लें कि क्या इसके मीनिंग है, क्या इसके मायने हैं, क्या ये दर्शाता है। भगवान शंकर जी हम जैसे जानते हैं कि जब से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है तो तीन देवता जो है, ट्रिनिटी जिसको बोलते हैं, वो है भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव शंकर। ये तीनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भगवान ब्रह्मा जी तो सृष्टि का निर्माण करके बस हो गया उनका काम, लेकिन भगवान विष्णु जी है वो सृष्टि के पालनहार है, और इसीलिए अलग अलग दौर में, अलग अलग युग में उन्होंने अलग अलग अवतार लिए हुए इस सृष्टि का रक्षण करने के लिए, धर्म का रक्षण करने के लिए। और भगवान शंकर को हम जानते हैं कि ही इज़ द लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रॉयर, और उनका जो क्रोध जब बढ़ जाता है तो क्या होता है वो हम सबको मालूम है। जो लोग माइथोलॉजी पढ़ते हैं, जो लोग अपने कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, जानना चाहते हैं, वो ये जानते हैं कि ट्रिनिटी की अपनी अपनी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब हमने ये देखा कि उन्होंने ऐसा कहा कि अहिंसा का प्रतीक है त्रिशूल और इसलिए वो बाजू में रखा हुआ है, तो बहुत सारे हमने इसके बारे में जब रिसर्च करना शुरू किया और ढूंढना शुरू किया तो हमको बहुत सारे मीनिंग्स भी मिले। तो सबसे पहला मीनिंग हमने बताया, त्रिशूल के जो तीन ब्लेड्स है वो क्या दर्शाते हैं, वो तीनों देवताओं को दर्शाते हैं, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश। फिर त्रिशूल के तीन ब्लेड्स दर्शाते हैं काल, टाइम, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये सारी चीज़ें भगवान के कंट्रोल में है। और फिर और क्या है उसमें, है स्वर्ग लोक, भूलोक, पाताल लोक। फिर आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। ये त्रिशूल जो है वो भी ये सिंबॉलिक मीनिंग हमको देता है कि वेकिंग, स्लीपिंग एंड ड्रीमिंग। तो अंडरस्टैंडिंग द एक्चुअल नेचर ऑफ एन इंडिविजुअल, जब हम हमारे खुद के बारे में सोचते हैं और उसको लिंक करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वेकिंग, स्लीपिंग और ड्रीमिंग क्या है। हम लोग सपने देखते हैं, लेकिन सपने कब आएंगे, जब हम अवेक रहेंगे, जागरूक रहेंगे, और सपनों के पीछे जब दौड़ते हैं तो वो सपने हमको बार बार एहसास दिलाते हैं कि भाई तुम्हारा ये गोल है। तो त्रिशूल का मेन जो काम है वो तो ऑब्वियसली डिस्ट्रक्शन है, और इसलिए भगवान महेश को जो है लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। फिर और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमने जब ढूंढ रहे थे तो ये देखिए कि त्रिशूल क्या दर्शाता है। त्रिशूल ये भी दर्शाता है कि जो तीन ब्लेड्स है वो ये है कि पहला जो है वो नॉलेज, 3 पावर्स, ज्ञान, फिर हमारी डिज़ायर, हमारी इच्छा, फिर इम्प्लीमेंटेशन। हम हमारे नॉलेज के साथ साथ हमारी जो इच्छाएं है वो जब कंबाइन हो जाएंगी तब जाके हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। मतलब हमारे ज्ञान को इम्प्लीमेंट करना है, और ये रिप्रेजेंट करता है त्रिशूल। तो इस तरह से हमारे जो अलग अलग मीनिंग हमको मिले हैं, जो माइथोलॉजिकल मीनिंग ही हो सकते हैं या सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं या सिंबॉलिज्म बोल सकते हैं, ये सारे मीनिंग हमको मिले त्रिशूल के बारे में जब हमने ढूंढना शुरू किया। तो कहीं पे भी ऐसा हमको नहीं मिला कि लिखा हुआ कि त्रिशूल अहिंसा का प्रतीक है। पता नहीं क्यों ये बातें सालों से हमारे मन में इन लोगों ने डाल दी है कि अहिंसा का प्रतीक है, अहिंसा इस तरह से होती है, अहिंसा परमो धर्मः। या श्लोक भी हमको आधा ही बताया जाता है, उसके आगे की लाइन कभी बताई नहीं गई है। जानबूझकर सिर्फ आधा श्लोक हमको
बताया गया, सिखाया गया। नो डाउट अहिंसा हमारी एक वर्च्यू है। अहिंसा के साथ साथ हमारे काफ़ी सारे वर्च्यूज है, टॉलरेंस है, एक्सेप्टेंस है। और जब हमारे भारत की, हमारे हिंदुस्तान की जब बात होती है तो ये सारे वर्च्यूज साथ में मिलकर आते हैं। ये भी उन्होंने कहा, जो लोकसभा में विपक्ष के नेता ने, कि भारत ने कभी भी किसी देश के ऊपर, दूसरों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास करते हैं। नो डाउट अहिंसा में हमारा विश्वास है, लेकिन ये बात हमको भूलनी नहीं चाहिए कि भारत ने भले ही नहीं आक्रमण किया है, क्योंकि हम विश्वास रखते हैं कि ये जो धरती है वो एक तरह से पूरी फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम हमारे कल्चर से ही ये कंसेप्ट आया है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे उपनिषद, इन्होंने जब भी बात की है तो सबके कल्याण की बात की, और इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की बात आती है। तो अहिंसा में विश्वास है, लेकिन ये नहीं बताया कि जब जब हमारे देश के ऊपर आक्रमण हुए हैं, आक्रांताओं ने हमारे ऊपर क्रूरता, बर्बरता, अत्याचार किए हैं, तब तब हमारे लोगों ने, हमारे यहाँ के जो राजा थे, उन्होंने आवाज़ उठाई है, शस्त्र उठाए हैं। ये क्यों उठाए हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तक शस्त्र उठाना ही पड़ता है। जब तक शास्त्र से बात हो रही है तब तक ठीक है, लेकिन जब कोई व्यक्ति या कोई भी हो जो वो शास्त्र छोड़ देता है, अधर्म बढ़ने लगता है, तब हथियार, शस्त्र उठाना पड़ता है। और ये बात हमारे माइथोलॉजी से लेके हम देख सकते हैं कि किस तरह से जब जब नए अवतार में भगवान विष्णु आए हैं तो तब तब उन्होंने शस्त्र हाथ में उठाए हैं। तो हम अहिंसा में विश्वास जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी जब जब अधर्म बढ़ा है शस्त्र उठाए हैं। तो शस्त्र उठाते हैं मतलब अधर्म का नाश करते हैं। ये बात भी बतानी चाहिए थी ना उनको, क्यों ये बता दिया कि त्रिशूल का मतलब अहिंसा है। और एक बात, जब हमारा देश इतना सुंदर था, कितने सारे लोग अच्छे से रहते थे, हमारी संस्कृति, हमारी लाइफस्टाइल, और इतना अच्छा देश, जब हम कहते हैं कि यहाँ घर घर से सोने की चिड़िया उड़ती थी, सोने का धुआं निकलता था, ये सारी बातें, इतना सुंदर देश को देखने के लिए जब लोग आते थे सिंधु के तट पर, तब उनको ऐसा लगता था कि चलो जाते हैं। और जब वो लोग आए, बाहर के लोग, तब उन्होंने देखा कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं, और इतना प्यार हो गया उनको अब हमारे हिंदुस्तान से कि वो यहीं बस गए और हमारे साथ घुल मिल गए। ये बात मैं कब की कर रही हूँ, जब ये मोहम्मद घोरी आने से पहले, मोहम्मद घोरी जब आया तब सारा बदल गया। और फिर हमने देखा कि वो पूरा जो दौर था वो किस तरह से आक्रांताओं ने, इन लोग जो आक्रमणकारी थे, उन्होंने हमारे संस्कृति को नष्ट करने की जो कोशिश की, तब बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध किया। तब राजाओं ने शस्त्र उठाए हैं, इसीलिए कि धर्म की रक्षा होनी चाहिए, अधर्म का नाश होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब शस्त्र हाथ में उठाए जाते हैं, जब सामने वाला बात नहीं मानता है, शास्त्रों की बात नहीं मानता है, तब चाहे फिर हो, हम देखते हैं पृथ्वीराज चौहान क्यों ना हो, महाराणा प्रताप क्यों ना हो, और कितने साल फिर मुगलों ने जो हमारे देश के ऊपर राज किया है, उसके बाद एक राजा ऐसा था जिसने ये शपथ खाई थी हिंदवी स्वराज्य की स्थापना। वो क्यों थी? क्योंकि उनको सत्य की स्थापना करनी थी, धर्म की स्थापना करनी थी, और इसीलिए उन्होंने हिंदवी स्वराज्य का सपना देखा और वो पूरा करके भी दिखाया। और इसीलिए राजा शिव छत्रपति शिवाजी महाराज को, जो उन्होंने अपना सपना पूरा किया हिंदवी स्वराज स्थापित करके, वो हमें बताता है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब ये शस्त्र उठाना ही पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि शिवाजी महाराज के टाइम के दौरान, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज स्थापित नहीं हुआ था, तो कितने आक्रमण उनके राज्य के ऊपर हुए। तो क्या उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी? लड़ी थी।
अगर वो ये सोचते नहीं नहीं हम तो अहिंसा में विश्वास करते हैं, हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो क्या हिंदवी स्वराज्य की स्थापना वो कर पाते? नहीं कर पाते। एक एग्जाम्पल और मैं दे सकती हूँ कि प्रतापगढ़ की जो लड़ाई है राजा शिव छत्रपति की अफजल खान के साथ, अगर वो ये सोचते नहीं नहीं हम तो अहिंसा में विश्वास करते हैं और मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो क्या होता? शिवाजी महाराज का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। जो मंदिर तोड़े रास्ते में अफजल खान में, कितने सारे लोगों को मारा, ये वो करते करते प्रतापगढ़ तक पहुंच जाता। तो क्या ये पॉसिबल था उस टाइम पे? अगर शिवाजी महाराज ये सोचते नहीं नहीं हम तो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, क्यों शस्त्र उठाए? क्योंकि अधर्म करने वाले जब मानते नहीं है तो उसका वध करना बहुत ज़रूरी होता है और शस्त्र उठाए जाते हैं। और इसीलिए अगर सोच के देखो एक मिनट के लिए, एक पल भर के लिए, कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या होता। और इसीलिए कवि भूषण अपनी कविता में बोलते हैं, काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। तो आज हमने देखा कि किस तरह से त्रिशूल का मीनिंग क्या है और किस तरह से हमारा देश नो डाउट अहिंसा में विश्वास करता है, लेकिन जब जब अधर्म बढ़ा है तब तब शस्त्र भी हम उठाते हैं। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स लिखिए। और जी हाँ, मेरा चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये शेयर करिए, इसकी बहुत ज़रूरत है। राइज एंड अवेक। थैंक यू।